हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो सीखा। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है गुडविल का, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में मैंने आपको इसकी डिटेल भी बताई है कि हमको इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखो। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है। ए न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड। नया पार्टनर कैलाश आया। विमल गिव्स, हमें बोल रहा है कि विमल कैसे दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5, एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। For the purpose of Kailash admission, goodwill of the firm is valued 75,000 and Kailash brings his share of goodwill in cash which is retained in the business. Journalize the above transactions. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर विमल और निर्मल दो पार्टनर्स थे, उनकी हमें ओल्ड रेशो गिवन है, ठीक है, ओल्ड रेशो, और हमें न्यू रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, जिससे हम न्यू रेशो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सेक्रीफाइस बताया कि कौन कैसे सेक्रीफाइस करा। देखो क्या बोले, सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करोगे। गुडविल वैल्यूड, जब वैल्यूड होता है ना किसी भी चीज़ का, गुडविल वैल्यूड, तो पहली बात तो वो गुडविल जो है पूरी फर्म की है। किसकी गुडविल है? ये पूरी फर्म की, सिर्फ एक ओनली एक किसी पार्टनर की नहीं है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, वो नई पार्टनर की गुडविल को मान लेते हैं कि उसी की गुडविल है, वो लेकर आया, बट ये किसकी गुडविल है? पूरी फर्म की, क्योंकि वैल्यूड वर्ड दिया। और कौन सी गुडविल होती है? वैल्यूड का मतलब होता है न्यू। क्या होता है? न्यू गुडविल, नई फर्म की गुडविल, ठीक है, नई गुडविल। अब हमें इंफॉर्मेशन है विमल, अब देखो हमें किसकी एंट्री करनी है? गुडविल की एंट्री करनी है, और हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन है ये, एडमिशन का क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट कि एडमिशन का क्वेश्चन है। नंबर 2 पॉइंट कि हमें गुडविल की एंट्री करनी है, और एडमिशन में गुडविल की जो एंट्री होती है हमेशा किस में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सेक्रीफाइस की। कौन सेक्रीफाइस करता है? ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। उन्होंने बोला विमल गिव्स, विमल देता है 1/5 ऑफ हिज। क्या है? जब भी ऑफ हिज वर्ड आता है तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। अब विमल के बारे में, तो विमल क्या करेगा? सेक्रीफाइस करा, तो हम विमल का यहाँ लिखेंगे विमल सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ इसका मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ इसका मतलब मल्टीप्लाई। हिज किसके लिए लगे? विमल के लिए। हिज शेयर, विमल का शेयर कितना है? 3/5। तो इसका मतलब ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/25 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ऐसे ही निर्मल, निर्मल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/5। इसके लिए भी सेम, ऑफिस का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर, इसका शेयर कितना है? 2/5। तो इसका मतलब ये कितना दे रहा है? 4/25। अब दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। जब हमारे पास शेयर आ जाते हैं तो आप उससे रेशो निकाल सकते हो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जो कि हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3:4। अब न्यू पार्टनर का शेयर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो गुडविल वैल्यूड दी है, गुडविल वैल्यूड दी है, तो उसमें नया पार्टनर जो भी आया वो अपना शेयर लेकर आएगा। नया पार्टनर जो आया था उसका नाम क्या था? मैंने ध्यान नहीं दिया क्या था, अभी रीड भी करा था, कैलाश। क्या था? कैलाश। कैलाश जो एंट्री है उसको हमें ये नहीं बताया था कि वो कितने शेयर के लिए आया। तो जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं ना, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो कैलाश को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो कैलाश का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? कैलाश न्यू शेयर, इन दोनों को क्या करेंगे? 3/25 प्लस 4/25 क्या हो जाएगा? 7/25। 7/25 उसका शेयर हो जाएगा, जो कि अपनी जो गुडविल वैल्यूड है उसमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी गुडविल को ले आएगा। अब हमारी एंट्रीज बन जाएंगी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी? पहले क्या करेंगे? गुडविल लाने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां लिखेंगे ये किस चीज की एंट्री है, ब्रिंग्स प्रीमियम अमाउंट इन कैश। अब कैसे निकालेंगे, नया पार्टनर का शेयर है, नया पार्टनर लेकर आएगा, कितना है 7/25। तो यहाँ पर बैंक में क्या डालेंगे 7/25 मल्टीप्लाई पूरी फर्म की गुडविल 75,000, इसको कट कर देंगे तो 7 3 21,000। कितनी गुडविल आई जो नया पार्टनर लेकर आएगा 21,000 की। अब ये 21,000 की गुडविल किसको मिल जाएगी, विमल और निर्मल को। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। कितना है 21,000। इस 21,000 को 3:4 में हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो 21,000 को हम 3:4 में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 21,000 इंटू 3/7, तो इसको मिल जाएगा 9,000। इसको 21 में से 9 को माइनस कर दो और इसको मिल जाएगा 12,000 का। यही हमें एंट्रीज हमें करके दिखानी थी। बस जब प्रीमियम का अमाउंट बिजनेस में रिटेन करके रखते हैं तो हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज होती हैं, पहले लाने की और फिर सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करने की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हैं। पहले फर्स्ट पार्ट आप स्क्रीन पर देखो। B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है। D इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम, पेइंग मतलब कैश में लेकर आ रहा है, गुडविल ऑफ ₹2,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। शेयर्स ऑफ B एंड C रिमेन एज बिफोर। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बी और सी 2 पार्टनर्स दिए हैं और एक डी पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। ये इसका नया पार्टनर का शेयर है और इसमें अच्छी बात ये दी हुई है कि आपको 2,000 जो प्रीमियम दिया है वो डी का ही दिया है, आपको पूरी फर्म की गुडविल वैल्यूड नहीं दी है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यूड दिया हुआ था। तो ये 2,000 इसी का ही प्रीमियम अमाउंट है, तो ये डी क्या ला रहा है 2,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। तो पहले हमारी एंट्री हमें जर्नलाइज करना है इस वाले क्वेश्चन का, तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, इस प्रीमियम का अमाउंट लाने की एंट्री करनी पड़ती है। तो नंबर 1 एंट्री क्या होगी, जो नंबर 1 एंट्री होती है, पहले पैसे आते हैं, तो जब पैसे आते हैं तो क्या होता है, आप कैश या फिर बैंक लगा सकते हो। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां नरेशन लिख देंगे, ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश। कितना लाया 2,000 रुपीज़। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं बोला कि ये रिटेन कर रहा है या फिर विड्रॉ कर रहा है। जब हमें कुछ नहीं बोलता तो हम यही मानते हैं कि ये जो 2,000 रुपीज़ है पार्टनर्स क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है ये वाला, ये जो अमाउंट होता है प्रीमियम का, और वो उस बिजनेस में ही रिटेन करके रखते हैं। अब इस प्रीमियम अमाउंट को हम किसको दे देंगे, बी और सी को। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो बी और सी का जो शेयर है सेम वही का सेम, जो ओरिजिनल शेयर है रिमेन एज बिफोर, जो पहले वाला है वही का वही इनका क्या होगा, न्यू होगा। तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो होगी इनकी। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती सेक्रीफाइसिंग की, या फिर आपको न्यू रेशो का भी वही सेम है जो ओल्ड है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या होगी, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, ओल्ड रेशो के।
जो इनकी ओल्ड रेशियो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। तो दैट मीन्स हम ये 2000 रुपीज़ बी और सी को दे देंगे इसी सेम ओल्ड रेशियो में, दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम इसी को क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में ये जो प्रीमियम हमने दिया था इसी को हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल। आपको कैपिटल पूरा पूरा लिखना है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम अमाउंट डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 3:2। अब 2000 को हम क्या करेंगे, जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 2000 इंटू 3/5 और 2000 इंटू 2/5, इसको काटेंगे तो इसका आएगा 1200 और इसका आएगा 800 और इसको यहाँ पर 2000 को पूरा शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट जो है इसका स्क्रीन पर देखो। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशो दी हुई है। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2100 फॉर 1/4 शेयर। देखो ऊपर वाला जो ए पार्ट था और नीचे जो बी पार्ट है यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब देखो चेंज क्या है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स which he acquires 1/6 from B and 1/12 from C। अब देखो जो हमारा इस क्वेश्चन का ए पार्ट था और बी पार्ट है। ए पार्ट में हमारा क्या था 28 का कि हमें ओल्ड रेशियो दी थी और उन्होंने बोला था कि जो न्यू रेशियो है वो भी इसकी सेम है, तो वही ओल्ड रेशियो जो हो गई वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो गया और न्यू रेशियो भी वही हो गई ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है, अब इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन है और हमें पता है जब एडमिशन का क्वेश्चन होता है तो हमें 3 पॉइंट्स लर्न करने होते हैं पूरे। नंबर 1 नए पार्टनर का शेयर हमें पता होना चाहिए, नंबर 2 उसका प्रीमियम अमाउंट पता होना चाहिए और नंबर 3 गुडविल की एंट्री के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो का पता होना चाहिए। तो हमें पता है गुडविल का तो अमाउंट हमारे पास है, नए पार्टनर का शेयर भी है, अब हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब मैंने पहले जो रेशो वाले क्वेश्चन करे उसमें क्लियर कट किया था कि कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे हमें सीधा डायरेक्ट माइनस करना है। देखो यहाँ पर बोला है कि डी, देखो सेक्रीफाइस कौन करेगा, बी और सी करेंगे, तो बी और सी की हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग शेयर पता होने चाहिए। देखो बी यहाँ पे लिखे डी एक्वायर 1/6 फ्रॉम, क्या वर्ड है दोनों में, फ्रॉम वर्ड है। जब फ्रॉम वर्ड होता है तो इसका मतलब है कि आपको एज इट इज सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन होते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन होते हैं। जब ऑफिस होता है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो दैट मीन्स डी ले रहा है बी और सी से, तो इसका मतलब बी और सी का हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर पता चल गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सेक्रीफाइस और सी का भी क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस। बी का कितना सेक्रीफाइस है 1/6 और सी का कितना सेक्रीफाइस है 1/12। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए दो, जब भी हम किसी की चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशो, चाहे न्यू रेशो, चाहे ओल्ड रेशो, चाहे आपकी गेनिंग रेशो, किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी रेशो निकालनी है तो आपको अगर शेयर आपके पास है तो नीचे के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये 12 है बट ये 6 है, इसको मैं 12 बना देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2/12। तो रेशो क्या हो गई 2:1। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब मैं आपको इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, आप इस क्वेश्चन को पहले देखते रहना। एक और पॉइंट बताती हूँ, देखो इसमें सबसे पहले हमें जर्नलाइज करना है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल लाने की, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डी क्या कर रहा है, पेइंग कर रहा है प्रीमियम का अमाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब ये वाली एंट्री किसकी हो गई, ब्रिंग्स प्रीमियम
अमाउंट इन कैश। कितना लेकर आया? 2100। 2100। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? इस 2100 को हम किसको दे देंगे? बी और सी को। तो नेक्स्ट एंट्री में ये प्रीमियम वाला क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या दे रहे हैं हम पार्टनर्स को? प्रीमियम। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको देंगे? टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's क्या है। देखो बच्चों, मेरी हैबिट है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज मैं करती हूँ वर्ड्स लिखने में, बट आपको पूरा लिखना है, ठीक है। टू सी कैपिटल। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रीमियम अमाउंट डिवाइड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। अब कैसे बांटेंगे? किसको हमें देना है? 2100 को। अब देखो मैं एक पॉइंट बताती हूँ, जब प्रीमियम का अमाउंट हमें बांटना है, प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास है 2100, अगर आप रेशो को यूज करते हो तो आपका जैसे 2/3 और 1/3, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया 2100 इंटू 2/3, क्योंकि बी की जो शेयर है वो क्या है 2/3 और इसका क्या है 2100 इंटू 1/3। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, जब रेशो यूज करते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो उसको यूज करने के लिए आपको पास उसी पार्टनर का शेयर होना चाहिए गुडविल का। जब आप शेयर यूज करोगे, ये शेयर है, ये क्या है आपके पास सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर आप यहाँ पर 2100 मल्टीप्लाई 2/12 यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब शेयर यूज करते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए उसी पार्टनर का गुडविल नहीं होना चाहिए, टोटल फर्म की गुडविल होनी चाहिए। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास अगर नए पार्टनर की गुडविल है तो आपको रेशो यूज करनी है, और अगर आपके पास टोटल फर्म की गुडविल है तो आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, नए पार्टनर का प्रीमियम अमाउंट है तो मैं क्या यूज करूंगी? रेशो यूज करूंगी। क्लियर? तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इसका आ जाएगा 1400 और इसका आ जाएगा 700। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 भी पूरा कंप्लीट होता है।